हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए पर्यावरण और हम जो पुस्तकालय है 3 और 5 से और विज्ञान क्लास 6 और 8 से उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को कर रहे हैं। यह हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट दिया गया है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के हम लोग 305 तक कोई क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पूर्व वाले वीडियो समय। अब हम लोग आज शुरू करेंगे फ्रेंड्स 305 से 401 तक के क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में शुरू कवर करने की कोशिश करेंगे 305 से 401 तक। तो आइए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे यह आपको क्वेश्चन पर्यावरण और हम से और जो तीसरी क्लास से पहले ही बता दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ज़मीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग सीवरेज के नाम से जानते हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको WWTP जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे कि चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है, वह कौन सा आपको है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बार स्क्रीन जो है आपको चिथड़े और डंडे आदि को धारण करता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थ को निकालता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसका नाम जो है स्लज है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसे हम लोग स्कीमर के नाम से जानते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए आपको वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है? उस पेड़ का आपको नाम बताना गया दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका नाम जो है यूकेलिप्टस है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए आपको निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का उपचार का चरण है? कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं जल उपचार का चरण है, अर्थात वातन, क्लोरीनीकरण, उसके बाद में निस्पंदन, ये भी आपको सभी जो है जल उपचार के चरण हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? वन से कौन प्रभावित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी जो है वन से प्रभावित है। तापमान, जलवायु, जानवर सभी जो है वन से प्रभावित हैं। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा वन पौधा है? कौन सा जो है आपको वन पौधा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी जो हैं शीशम, नीम और बांस, ये सभी जो है वन पौधा हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे क्राउन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शाही जो है यह आपको पेड़ का नाम नहीं है। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये सब आपको पेड़ का नाम है। नेक्स्ट आपको वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात झाड़ियों का निर्माण करती है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शाही जो है सबसे छोटा जंगली जानवर है। नेक्स्ट आपको उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी जीव निर्भर रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधा जो है उसका नाम है जिस पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? अपघटक मृत पौधों के जंतुओं और अवशेष किसमें होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा
राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस में होते हैं। नेक्स्ट आपको हरे फेफड़े किसे कहते हैं, हरे फेफड़े किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जंगल को हरे फेफड़े कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं, वनों से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, भोजन भी, आश्रय भी और फाइबर भी। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात हमें एंटासिड लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको लकड़ी से प्राप्त न होने वाला वस्तु कौन है, लकड़ी से प्राप्त न होने वाला वस्तु कौन है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात थर्माकोल जो होता है वह लकड़ी से प्राप्त नहीं होता है, बाकी जो 3 चीज़ दी गई है यह प्राप्त हो सकता है या होता ही है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको वन जिम्मेदार नहीं है, वन किसके लिए जिम्मेदार नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बाढ़ की स्थिति बनने के लिए वन जिम्मेवार नहीं है, बाकी 3 चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं। नेक्स्ट आपको वनों की कटाई से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वनों की कटाई से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा में कमी आती है वनों की कटाई से। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ग्रीन हाउस गैस क्या कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सूर्य की गर्मी को ट्रैप करता है ग्रीन हाउस गैस से और हमारे वायुमंडल को गर्म बनाए रखता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पानी निम्न में से किस रूप में पाया जाता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह सभी रूपों में, ठोस रूप में, गैस रूप में, द्रव रूप में। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही आपको बिहार दिवस भी मनाया जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 73% भाग होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है जल के ह्रास के कारण होते हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि गतिविधियां और बढ़ते उद्योग से जल के स्तर का ह्रास हो रहा है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड निम्न में से कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राइट आंसर बी बर्फ करता है। नेक्स्ट आपको भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अंतः संयंत्र कहलाता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, अंतः संयादन है। नेक्स्ट आपको ज़मीन के नीचे के पानी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसे हम लोग भूजल के नाम से जानते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग की जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसे हम लोग जोहड़ कहते थे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है, पानी की कमी कौन नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी, यह आपको पानी की कमी नहीं दर्शाता है। बाकी जो सूखे नल, पानी पीने के लिए लंबी कतारें, ये सब जो है आपको पानी की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट आपको हर बूंद मायने रखता है, यह नारा है जो किससे संबंधित है, हर बूंद मायने रखता है यह नारा आपको किससे संबंध रखता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पानी के महत्व से यह संबंध रखता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है, पार्श्व आपको व्युत्क्रम कौन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको समतल दर्पण जो है पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है। या पार्श्विक विस्थापन, सॉरी फ्रेंड्स पार्श्विक नहीं होगा,
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या साइड मिरर व्यू के रूप में किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सदैव एक सरल रेखा में होता है प्रकाश का पथ। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करके क्या प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग प्राप्त होता है। ए इसका फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका हमें कुछ डाउट लग रहा है, लाल रंग जो है लाल और हरा मिलाने से तो काला बनता है, फ्रेंड यहाँ पे पीला दिया रहा है, इसको आप अपने स्तर से भी देख लेंगे, इसका हमें डाउट है। सेट के हिसाब से इसका आंसर ये बता रहा है, लेकिन हमें लाल और हरा मिलाने पे काला बनता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट आपको आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन हैं। आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण क्या है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात पर्दे पर नहीं बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कौन सा होता है, अर्थात कौन सा गोलीय दर्पण आपको आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात या तो अवतल होगा या तो उत्तल, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट आपको हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में मोटा होता है और दोनों छोरों पर पतला होता है। यह उत्तल लेंस की आकृति का पहचान है। नेक्स्ट आपको जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है और जिसे प्राप्त करते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट आपको कौन से उपकरण बैटरी के उपयोग होता है, कौन से उपकरण का बैटरी उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है उपकरण सभी उपकरण जो है बैटरी का उपयोग करता है। टॉर्च में बैटरी का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर में भी, और टीवी और रिमोट कंट्रोल में बैटरी का उपयोग होता है। सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और बी दोनों अलग बगल या एक के बाद एक, इस तरह से हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है, स्विच को किस प्रकार रखा जाता है तो बल्ब जलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चालू स्थिति में रखा जाए तो बल्ब जलता है और उसे बंद कर दिया जाए तो वह बल्ब बंद हो जाती है, बुझ जाती है। चालू मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ऑन से होता है और बंद मतलब ऑफ से होता है, बंद की स्थिति मतलब ऑफ से होता है। नेक्स्ट आपको जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ में क्या होता है, जब उसे हम लोग, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी दोनों हो सकते हैं। ए कहिए अर्थात यह बंद हो जाएगा, या इसे पूर्ण कहिए, ए और सी दोनों होगा, अर्थात ऑन स्थिति को बंद भी कहा जाता है और पूर्ण भी कहा जाता है। स्विच बंद है मतलब ऑन है, या स्विच अगर पूर्ण ऑन है तो पूर्ण भी कहा जाता है। सी, ए और सी इसका फ्रेंड डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए, सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर, स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में नहीं रखें, जब भी हम काम करते हैं तो इसे ऑफ करके ही रखें, या डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं,
तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड, नेक्स्ट है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परिपथ में प्रवाहित नहीं होता, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण से आपको चमकता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, विद्युत स्त्री निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव का यह आपको उदाहरण है। नेक्स्ट आपको किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन सभी पर यह निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। डी इसका राइट आंसर है। पदार्थ पर भी, लंबाई पर भी और मोटाई पर भी तार में उत्पन्न ऊष्मा आपको इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होता है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रासायनिक प्रभाव नहीं होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स आपको फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है, कि किसका उपयोग किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एमबीसी का उपयोग अब जो किया जाता है, एमबीसी जो आता है उसका उपयोग अब फ्यूज के स्थान पर किया जाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? निम्नलिखित कौन सा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच ऑफ स्थिति में आपको विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं हो सकता है, बाकी तीनों चीज़ में अत्यधिक धारा हो सकता है या होता है। नेक्स्ट आपको जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कैसा व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चुंबक की तरह यह कार्य करता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह व्यवहार जो है आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यह बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और शीशा का। नेक्स्ट दिया हुआ है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है ये बताना। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑडोमीटर के द्वारा आपको वाहनों के तय की गई दूरी को मापा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस की गति क्या होगी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसे आप अपने से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर प्रति सेकेंड। देख लेंगे इसे फ्रेंड्स। खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप घड़ी के द्वारा हम लोग खेल अंतराल में समय अंतराल को नापते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? यदि वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहे तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसे असमान गति कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे रेखा तो सीधी है लेकिन गति में जो है आपको बदलाव होते रही, इसीलिए आपको असमान गति कहलाएगा, एक समान गति यह नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आपको सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती दिए गए ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल लोकलक का जो है अवधि गति सबसे प्रसिद्ध है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? कौन जो है आपको सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सन
डायल जो है आपको छाया पर आधारित है। नेक्स्ट है आपको अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए निम्न में से उपयुक्त इकाई क्या है। अंतरिक्ष रॉकेट को गति को व्यक्त करने का सबसे अच्छा इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने स्कूल चल कर जाता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में वो अपने दोस्त की गाड़ी से फिर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति आपको ज्ञात करना है। तो ये आसान है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी है, इसे आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कायिक प्रवर्ध द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑप्शन नंबर बी बढ़ने में कम समय लगता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पौधों का कौन भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फूल जो है लैंगिक जनन में भाग लेता है। बी सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है, शकरकंद किससे कायिक प्रवर्ध होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जड़ से। नेक्स्ट है आपको आलू के पौधों की आँख क्या होती है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली जैसी होती है आलू के पौधों की आँख। नेक्स्ट है आपको कायिक प्रवर्ध किसका एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक जनन का यह एक प्रकार है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए फ्रेंड्स आपको विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में होता है। विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक बीजांड होते हैं विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में। नेक्स्ट आपको ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करता है, ये पूछा जा रहा है ईस्ट में प्रजनन किस प्रकार से होता है ये है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। नेक्स्ट आपको कवक में प्रजनन कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्पाइरोगाइरा किस प्रकार के अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, स्पाइरोगाइरा किस प्रकार के अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन द्वारा। नेक्स्ट आपको फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बीजाणु निर्माण के द्वारा फर्न में अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात परागकण जो होता है वह नर युग्मक होता है किसी भी पुष्प में परागकण में। नेक्स्ट है आपको निम्न में से जाइगोट किससे बनता है, जाइगोट किससे बनता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण में जो है जाइगोट का निर्माण होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं ये बताना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों में जो है उभयलिंगी फूल लगे होते हैं या लगते हैं, दिएगा ऑप्शन के हिसाब से उभयलिंगी बाकी जो है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर का कौन सा भाग है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक अर्थात स्टिग्मा जो होता है वह स्त्री केसर का भाग होता है। स्टिग्मा पुष्प का स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टिग्मा को हम लोग स्त्री केसर का भाग कहते हैं। सी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंथर जो होता है यह स्टिग्मा का भाग नहीं है। एंथर जो होता है वह आपको नर वाला भाग होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हमारे परिसंचरण तंत्र का आपको पंपिंग अंग कौन है, हमारे शरीर का हमारे परिसंचरण का पंपिंग अंग कौन है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे यह सभी दे रहा है अर्थात पंपिंग देखा जाए तो सभी हृदय भी पंप करता है, धमनियों में भी रक्त का संचरण होता है, सीरा में भी, इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शुद्ध रूप से फ्रेंड्स अगर तो हृदय आपको पंपिंग अंग है। नेक्स्ट आपको रक्त की अवस्था क्या होती है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट आपको ए पाइप की तरह होती है जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, वे पदार्थ का परिवहन करते हैं और पौधों में
दो तरफा यातायात बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शर्त ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के योग्य हैं? यह तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी संवहनी ऊतक इसे कहेंगे, जो जाइलम और फ्लोएम से बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए संवहनी दोनों को कंबाइंड रूप से संवहनी ऊतक कह सकते हैं। यह पादपों में ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट है आपको रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक क्या कौन होते हैं? रक्त में आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है आपको कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी WBC या आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये जो है आपको प्रतिरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपको रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिका होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स थक्का बनने में सहायता करती है। नेक्स्ट आपको मानव शरीर में किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होठ में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धमनियाँ जो है धमनियाँ जो है वह आपको ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का काम करती है, धमनी होता है। नेक्स्ट है आपको शिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है? शिराएँ, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात केशिकाओं से मिलकर आपको शिराएँ हृदय में आकर के खाली हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपको हृदय कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वक्ष गुहा में। नेक्स्ट आपको मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4 वेश्म होते हैं, दायां बायां नीले और दायां बायां आलिंद कोई नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र उपकरण का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्टेथोस्कोप उसे कहते हैं, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टेथोस्कोप कहलाता है, ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोशिकाओं के द्वारा यह पोषक पदार्थ और गैसों का दोनों का जो है आदान प्रदान, गैसों का भी आदान प्रदान इसी कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो आपको धमनी अपने सबसे पतले रूप में हो जाते हैं, कोशिका कहलाता है। नेक्स्ट आपको सभी जीव छोटे सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इनमें से क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उसे हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट आपको जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भोजन के द्वारा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है फ्रेंड, कोशिकीय श्वसन कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में ही आपको कोशिकीय श्वसन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अंगक में आपको ये होती है, जहाँ से ATP के रूप में आपको ग्लूकोज टूटकर मिलता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। इस तरह से फ्रेंड यह भी आपका सेट कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर से आपको शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।